ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 3 से विषय हिंदी अध्याय 2 इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास के प्रश्न उत्तर करना शुरू करते हैं। मौखिक में हमारा पहला प्रश्न है, सही उच्चारण करो। हमें यहाँ पर पहले प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों का हमें सही उच्चारण करना है। उच्चारण क्या होता है? बोलना। इन शब्दों को हमें शुद्ध भाषा में बोलकर इन शब्दों का उच्चारण करना है, इनको बोलने का प्रयास करना है। तो पहला शब्द है हमारा निरंतर, फिर है अक्षण भंगुर। अक्षण भंगुर क्या होता है? जो जल्दी ही नष्ट हो जाए। फिर है उन्नति, दृढ़तापूर्वक, भाग्य, सम्मुख, फिर है कर्मवीर और सबसे लास्ट में है हमेशा। आपको इन शब्दों को 2 या 3 बार बोलकर इनका अभ्यास करना है ताकि ये शब्द आपको अच्छे से उच्चारण कर पाओ आप इन शब्दों का। तो फिर अगला प्रश्न है हमारा मौखिक में ही हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर और उन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, हमें किससे हार नहीं माननी चाहिए। तो ये प्रश्न हम अपनी नोटबुक से रीड करेंगे। तो हमें किससे हार नहीं माननी चाहिए? हमें बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए। बाधाएं क्या होती हैं? मुश्किलें। कि जब भी हम कोई भी एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिसको हमें हर हाल में प्राप्त करना है, तो फिर हमें अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों से, बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए। तो इस पहले प्रश्न में यही पूछा गया है कि हमें किससे हार नहीं माननी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा हमारा, हमें बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए। जो मुश्किलें हमारे रास्ते में आए, हमें उन बाधाओं से, उन मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, बाधाएं किस रास्ते की रुकावट बनती हैं। तो किस रास्ते की रुकावट बनती हैं बाधाएं? जो व्यक्ति बाधाओं से हार मान लेते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते पर चलते हैं, तो जो बाधाएं हमें रास्ते में मिलती हैं, अगर हम उन बाधाओं से, उन मुश्किलों से हार मान लें, तो वो बाधाएं हमारे रास्ते की मुश्किलें बन जाती हैं, रुकावट बन जाती हैं। लेकिन अगर हम उन बाधाओं से हार न माने, डटकर अपने उसी स्थान पर खड़े रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें, तो वो बाधाएं, वो मुश्किलें अपने आप हमारा रास्ता छोड़ देती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। तो दूसरे प्रश्न में यही पूछा गया है कि बाधाएं किस रास्ते की रुकावट बनती हैं। तो बाधाएं, जो व्यक्ति बाधाओं से हार मान लेते हैं, हार मानकर अपना कदम पीछे की तरफ कर लेते हैं, तो बाधाएं उन्हीं के रास्ते की रुकावट बनती हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, किसके सामने हर बाधा हार जाती है। तो किसके सामने हार जाती हैं बाधाएं भी? कर्मवीर के सामने। की जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं, बाधाएं उनके सामने भी स्वयं ही हार जाती हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, बहुविकल्पीय प्रश्न। इस प्रश्न में हमें एक प्रश्न के कई विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्पों में से हमें वो विकल्प, उस विकल्प का चयन करना है जो विकल्प सही है, और उसका चयन करके उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, कर्मवीर होते हैं। कौन होते हैं कर्मवीर? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, कर्मठ, अकर्मठ और तीसरे नंबर पे क्या है? आलसी। कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो कर्मठ होते हैं, अकर्मठ होते हैं या फिर आलसी होते हैं। तो कैसे होते हैं कर्मवीर व्यक्ति? कर्मठ। कर्मठ कौन होते हैं? जो व्यक्ति बाधाओं से हार न माने, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, वो व्यक्ति कैसे होते? कर्मठ होते हैं। और आलसी
का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने कार्य से हार मानकर थक कर बैठ जाते हैं, आलस कर लेते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? आलसी। तो कर्मवीर व्यक्ति हैं वो आलस नहीं करते, वो आलसी नहीं होते, अपितु क्या होते हैं? कर्मठ होते हैं। तो जो कर्मठ है हमारा पहला विकल्प है, हम उसी के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर है हमारा ख भाग इसी प्रश्न का, बाधा हर युग में हारी है। कि जो बाधाएं होती हैं, जो मुश्किलें होती है, वो हर युग में, हर सदी में किसके सामने हार जाती हैं? तो इसके विकल्प हैं आलसी के सम्मुख, राजा के सम्मुख, या फिर कर्मवीर के सम्मुख। तो किसके सामने हार जाती हैं बाधाएं? कर्मवीर के सम्मुख। सम्मुख का क्या मतलब होता है? कर्मवीर के सामने। सम्मुख क्या होता है? सामने। तो जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके सामने बाधाएं भी स्वयं हार जाती हैं। तो जो हमारा सबसे लास्ट का जो विकल्प है कर्मवीर के सम्मुख, यह हमारा सही विकल्प है और इसके सामने हम किस चीज का चिन्ह लगाएंगे? सही का। फिर ग भाग है हमारा, निरंतर पथ पर चलते रहना होता है। क्या होता है? निरंतर क्या होता है? लगातार। पथ रास्ता, की लगातार अपने रास्ते पर चलते रहना ही क्या है? इसके विकल्प है मृत्यु, जीवन, या फिर निद्रा। तो फिर क्या है लगातार अपने रास्ते पर चलते रहना? ही जीवन। तो जो हमारा दूसरे नंबर का जो विकल्प है हम उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यही हमारा सही विकल्प है कि लगातार निरंतर पथ पर चलते रहना ही जीवन कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और वो वाक्य हमारी कविता से ही लिए गए हैं। तो इस प्रश्न में हमें इन वाक्यों को कविता में पढ़े अनुसार ही पूरा करना है। तो पहला वाक्य है हमारा, अक्षण भंगुर होती बाधाएं, फिर दिया है डैश, फिर सबसे लास्ट में दिया है पाएंगी। हमें बीच में रिक्त स्थान दिया है और इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि यह जो वाक्य है इसे जो हमने अपनी कविता में पढ़ा है उसके अनुसार इस वाक्य को पूरा करो। तो जो हमने कविता में जो वाक्य पढ़ा था उसमें यह था कि अक्षण भंगुर होती बाधाएं सम्मुख ठहर न पाएंगी, कि जो ये बाधाएं होती हैं वो अक्षण भंगुर होती हैं, जल्दी ही नष्ट होने वाली होती हैं, सम्मुख ठहर न पाएंगी। सम्मुख क्या? तो सामने, कि ये बाधाएं जो आपके सामने नहीं ठहर पाएंगी। फिर है उन्नति पथ पर रूप बदलकर, फिर से हमें क्या दिया है? खाली स्थान दिया है, रिक्त स्थान दिया है और फिर क्या है? आएंगी। तो यहाँ पर भी हमें इस रिक्त स्थान को भरना है कि उन्नति पथ पर रूप बदलकर बार बार फिर आएंगी, कि ये बाधाएं होती हैं जो इस अक्षण भंगुर होती हैं, जल्दी ही नष्ट होने वाली होती हैं और ये आपके सामने ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाएंगी। उन्नति पथ पर रूप बदलकर, जो आपका प्रगति का जो पथ है, रास्ता है, उस रास्ते पर ये बार बार फिर से आएंगी। कैसे आएंगी? रूप बदलकर, कि उन्नति पथ पर रूप बदलकर बार बार फिर आएंगी। फिर अगला है हमारा ख भाग, कर्मवीर के, फिर दिया है डैश, बाधा हर युग में हारी है। कि कर्मवीर के सम्मुख क्या आएगा यहाँ पर? कर्मवीर के सम्मुख, सम्मुख क्या था? सामने। कि कर्मवीर के सम्मुख, कर्मवीर के सामने बाधाएं हर युग में हारी हैं। तो यहाँ पर जो हमें रिक्त स्थान दिया गया है यह एक्स्ट्रा दिया गया है, गलती से दिया गया है उनसे, क्योंकि जो हमारा वाक्य है वो ऐसे ही पूरा हो रहा है, हर युग में हारी हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम क्रॉस कर देंगे यहाँ से। तो हमारा वाक्य बनता है, कर्मवीर की सम्मुख बाधा हर युग में हारी है। कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके सामने ये बाधाएं हर युग में हार जाती हैं। फिर है डैश, बन आगे आओ युग की आज डैश। तो क्या आएगा यहाँ पर? कर्मवीर बन आगे आओ, कि तुम भी कर्मवीर बन के आगे आओ, युग की आज पुकार यही है, कि आज के युग की यही पुकार है कि तुम भी कर्मवीर बनकर आगे आओ, क्योंकि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके सामने बाधाएं कभी भी ठहर नहीं पाई, हर युग में उनके सामने बाधाएं हार जाती हैं। तो यह प्रश्न भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर है नेक्स्ट, मिलान करो।
इस प्रश्न में हमें मिलान करना है। पहला शब्द है हमारा अक्षण। अक्षण भंगुर जो होता है वो एक साथ ही लिखा जाता है, क्योंकि इन दोनों का एक मतलब होता है मिलाकर। अक्षण भंगुर क्या होता है? नष्ट होने वाली। तो अक्षण का हम मिलान किसके साथ करेंगे? भंगुर के साथ। फिर सेकंड नंबर पे है युग की। युग की, आज के युग की क्या है? पुकार। कि आज के युग की यही पुकार है कि कर्मवीर बनकर तुम भी आगे आओ। तो युग की का मिलान हम किसके साथ करेंगे? पुकार के साथ। फिर तीसरे नंबर पर है उन्नति का। कि उन्नति क्या होती है? प्रगति। की उन्नति का रास्ता या फिर पथ क्या है? कि जो उन्नति का, जो प्रगति का जो रास्ता होता है उस पर जो बाधाएं होती हैं वो रूप बदलकर बार बार आती हैं। तो उन्नति का मिलान हम किसके साथ करेंगे? पथ के साथ। पथ क्या होता है? रास्ता। तो फिर अगले नंबर पर है हमारा कर्म। कर्मवीर। तो कर्म का मिलान हम किसके साथ करेंगे? वीर के साथ। फिर सबसे लास्ट में है दृढ़ता। दृढ़ता पूर्वक। की दृढ़ता पूर्वक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दृढ़ता का मिलान हम किसके साथ करेंगे? पूर्वक के साथ। फिर अगला प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न में भी हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें से जो वाक्य सही है, जिनका भाव सही है, हमें उस पर सही का चिन्ह लगाना है। लेकिन जिस वाक्य का भाव गलत निकल रहा है उसके सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला कै भाग है हमारा, कर्मवीर बाधाओं से नहीं डरते। तो यह वाक्य क्या है? सही है। कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो बाधाओं से नहीं डरते। वो बाधाओं का जो सामना होता है डट कर करते हैं। कि कर्मवीर बाधाओं से नहीं डरते, यह वाक्य क्या है हमारा? सही है। और सही के सामने हम किस चीज का चिन्ह लगाएंगे? सही का। फिर ख भाग है, बाधाओं के आने पर हमें हार मानकर बैठ जाना चाहिए। तो यह वाक्य क्या है हमारा? गलत है। क्योंकि बाधाओं के आने से, मुश्किलों के आने से हमें हार मानकर नहीं बैठना चाहिए, अपितु उन बाधाओं से लड़ने के लिए हमें 2 गुना प्रयास करना चाहिए। तो यह वाक्य क्या है हमारा? गलत है। क्योंकि इस वाक्य में यह बताया गया है कि बाधाओं के आने से, मुश्किलों के आने से हमें हार मानकर बैठ जाना चाहिए। तो यह वाक्य गलत है। तो हम गलत के सामने किस चीज़ का चिन्ह लगाएंगे? गलत का। फिर अगला है हमारा गै भाग, उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती ही रहती हैं। तो यह वाक्य क्या है? यह वाक्य हमारा सही है कि जो उन्नति का जो रास्ता होता है, प्रगति का जो रास्ता होता है, उसमें बाधाएं, मुश्किलें लगातार अपना रूप बदल कर बार बार हमारे सामने आती रहती हैं। तो यह वाक्य क्या है हमारा? सही है। और सही के सामने हम किस चीज़ का चिन्ह लगाते हैं? सही का। फिर घ भाग है, मानव अपना भाग्य स्वयं नहीं बदल सकता। तो यह वाक्य भी क्या है हमारा? गलत है। क्योंकि अगर हम परिश्रम करेंगे तो हम अपना भाग्य स्वयं बदल सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में क्या बताया गया है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं नहीं बदल सकता। तो यह वाक्य क्या है हमारा? गलत है। और गलत के सामने हम किस चीज का चिन्ह लगाएंगे? गलत का। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और हमें उन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। तो पहली पंक्ति है हमारी, पथ पर चलते रहो निरंतर। पथ क्या होता है? रास्ता। निरंतर, लगातार। कि हमें रास्ते पर लगातार चलते रहना चाहिए। कौन से रास्ते पर? प्रगति के पथ पर, प्रगति के रास्ते पर हमें लगातार चलना चाहिए। फिर ख भाग है, अक्षण भंगुर होती बाधाएं। अक्षण भंगुर क्या होता है? नष्ट होने वाली बाधाएं, मुश्किलें। कि जो मुश्किलें होती हैं वो नष्ट होने वाली होती हैं, हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। अक्षण भंगुर होती बाधाएं, कि बाधाएं होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं वो जल्दी ही नष्ट होने वाली होती हैं। फिर गै भाग है, दृढ़ता पूर्वक बढ़ना आगे। दृढ़ता पूर्वक क्या होता है? हौसले के साथ। कि हमें मुश्किलों से हार न मानकर दृढ़ता पूर्वक हौसले के साथ
आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर घ भाग है हमारा, कर्मवीर के सम्मुख बाधा हर युग में हारी है। कि जो सम्मुख क्या होता है, सामने, बाधाएं क्या होती हैं, मुश्किलें। कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके सामने बाधाएं हर युग में हारी हैं। कि हम अगर किसी भी महान पुरुष का उदाहरण लें तो उन्होंने हमेशा लगातार प्रयत्न किए हैं और जिसके कारण उनके सामने आने वाली जो बाधाएं थी, मुश्किलें थी, वो स्वयं ही उनके लिए रास्ता छोड़ देती थी। तो जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके सामने बाधाएं हर युग में हार जाती हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न, कै भाग है, आज समय की पुकार क्या है। कि जो आज का समय है उसकी क्या पुकार है। हमें बाधाओं से कभी हारना नहीं चाहिए बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो आज के युग की क्या पुकार है कि हमें बाधाओं से कभी भी हारना नहीं चाहिए, मुश्किलों से हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा ख भाग, मानव का भाग्य कब जाग उठता है। उत्तर है हमारा, जब मानव बाधाओं से बिना डरे निरंतर और दृढ़ता से आगे बढ़ता है। कि जब मनुष्य मुश्किलों से बिना डरे निरंतर क्या था, लगातार आगे बढ़ता रहे तो उसका भाग्य स्वयं जाग जाता है। फिर कै भाग है हमारा, बाधाओं को अक्षण भंगुर क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है बाधाओं को अक्षण भंगुर। अक्षण भंगुर क्या होता है, नष्ट होने वाली। कि जब हम बाधाओं से डटकर लड़ेंगे तो वो जल्द ही खत्म हो जाएंगी। कि अगर हम बाधाओं से डटकर लड़ेंगे, डटकर उनका सामना करेंगे तो वो जल्दी ही नष्ट हो जाएंगी, हमारा रास्ता छोड़ देंगी। फिर ख भाग है हमारा, कर्मवीर कौन होते हैं। तो कौन होते हैं कर्मवीर, जो बिना बाधाओं से डरे निरंतर आगे बढ़ते हैं वो कर्मवीर होते हैं। कि जो व्यक्ति मुश्किलों से बिना डरे लगातार आगे बढ़ते रहे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वही व्यक्ति कर्मवीर कहलाते हैं और अंत में वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।